हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आप सभी का तहे दिल से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। आप इतना अप्रिशिएट करते हैं, सो थैंक यू सो मच। और इसी तरह से सपोर्ट करते चलिएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, आज की जो रीडिंग है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि लव रीडिंग बेस पर जो होती है इस चैनल पर, देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड आपकी करंट फीलिंग क्या है और क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। सो और भी चीज़ें जो भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं वो कोशिश करेंगे इस रीडिंग में देखने की। और बिल्कुल अपना माइंड जो है वो पॉजिटिव रखिएगा, ताकि आपकी एनर्जी जो है इस समय यहाँ पर मर्ज हो सके और जो भी आप जानना चाहते हैं, आपसे रिलेटेड जो भी मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं वो आप तक पहुँच जाए। राइट। आप सभी जानते हैं ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जर्नल रीडिंग के बेस पर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एक्शन नहीं लीजिएगा। और जब भी आपको कभी ऐसा लगे सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लो, मुझसे लो या किसी और से लो, लेकिन प्राइवेट रीडिंग लेने के बाद ही आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेना चाहते हो, जो भी एक्शन लेना चाहते हो, वो लीजिएगा। ओके। जब आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप सही फैसला कर पाएंगे। राइट। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, क्या आ रहा है? अपने ईश्वर का नाम जरूर लीजिए। और जिस भी पर्सन को आप अभी इस समय माइंड में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, या जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आप उनको रिकॉल कीजिए अपने माइंड में। ठीक है। मन में दोहराइए उनका नाम। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर डेफिनेटली लव रीडिंग है। यहाँ पर लवर का कार्ड आ चुका है। गाइस, इस कार्ड से एक तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर आप बहुत सारे व्यूवर्स जो भी जुड़े हैं डेफिनेटली अपने पार्टनर के लिए जानना चाहते हैं। दैट की लव रीडिंग है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री दिखाई दे रही है मुझे। अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या लेस में हो या नहीं बात कर रही हो, व्हाटएवर जो भी रीज़न है, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। अभी है या नहीं है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जब तक रहा, जितना रहा, बहुत पैशन से भरा हुआ, दोनों तरफ एक फायरी एनर्जी रही है। डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहे हैं। और यहाँ पर आप जो मतलब आप हैं डिवाइन फेमिनाइन, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव एनर्जी मुझे लग रही है आप। राइट। एक ऑरा बहुत ज़्यादा प्योर है। आपके पार्टनर और आपके बीच वैसे भी डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। ओके। एंड टॉल है, हैंडसम है। मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, स्मार्ट अलग चीज़ होती है, ठीक है, और हैंडसम जो होता है वो अलग होता है। यानी कि अगर फीचर्स जो हैं वो बहुत शार्प हैं, लुक्स मतलब जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। दैट आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, बहुत ही, अगर फीमेल है तो ब्यूटीफुल है, अगर मेल है तो हैंडसम है। मैं कंफ्यूज हो गई थी। ओके। चलिए, एनीवेज यहाँ नंबर 6 की एनर्जी है। राइट। नंबर 6 जो है आपके साथ रिलेट कर सकता है। और अगेन ये आपकी मंथ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, आपका पर्सनालिटी नंबर, आपका
हाँ, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप को इतना समय हो चुका होगा। सो यहाँ पर जो भी पार्टनर है आपका, देखिए पास्ट में इस पर्सन ने आपको ऑप्शन में डाल दिया था, राइट। नंबर 7 की एनर्जी है। सो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो इस समय अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, लवर के लिए, वॉटेवर, भाई आप ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी किसी तरह से भी कोई कुछ भी कहता है आपके लिए, या आपको कुछ भी आ, परेशानी होती है, या रिश्ते नातों में, संबंधों में, कहीं पर भी आप बहुत ज़्यादा भगवान में श्रद्धा भावना रखने वाले इंसान हो, जो भी आप इस समय देख रहे हो, ठीक है। सो आपका ना एक कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। आप बोलोगे कैसे मैम आपको, देखो यहाँ पर ना नंबर 7 बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। तो नंबर 7 जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अध्यात्म से। सो आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस में डाल दिया था पास्ट में, एंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये किसको सिलेक्ट करें। मैं नहीं जानती हूँ कि आपके साथ इनका रिलेशन कैसा रहा है, आपका क्या रिश्ता है। आप हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो भी इस पर्सन को हमेशा दूसरे लोग बहुत अट्रैक्टिव लगे हैं। और इनको ना एक क्या कहते हैं, ये दूसरे के ऊपर बहुत फ्लर्टिश एनर्जी वाला पर्सन रहा है ये, ठीक है। या तो इस पर्सन की एज कम है, या मेच्योरिटी इतनी नहीं है इस पर्सन में, जिसके चलते ना हमेशा ये लोगों के साथ घिरा रहता है। हमेशा जो है ना इनको ऑप्शंस चाहिए, या ऑलरेडी इनके आसपास जो है ना एक लोगों का एक सर्कल बना रहता है। या फिर ये ऑप्शन देखो किसी ने भी दिखाए हो घर में, परिवार में, तो इन्होंने कोशिश की है कि बेस्ट वाला, यू नो कि जो इनकी फ्यूचर के लिए अच्छा हो, जो इनकी ग्रोथ के लिए अच्छा हो, इन्होंने वो सबसे मतलब अच्छे वाला, उसके ऊपर इनकी नज़र टिकी है। ये उसको चूज करना चाहते थे। 7 ऑफ कप्स यानी कि यहाँ पर इमोशंस को बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया, ठीक है। उसको वैल्यू नहीं दी गई, इमोशंस के साथ काम नहीं लिया गया। यहाँ पर प्रैक्टिकल माइंड के साथ इन्होंने डिसीजन लिया था पास्ट में। अगर आप लोग अभी अलग हैं, आप साथ नहीं हैं, सो दैट कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया, या और ऑप्शंस भी इन्होंने पास्ट में ट्राई किए हैं, राइट। ओके, सो इस पर्सन ने जो है एक बेटर तलाश के लिए, एक अच्छी और अपॉर्चुनिटी के लिए आपको सैक्रिफाइस किया है गाइस यहाँ पर। क्योंकि इनके आसपास ना बहुत सारे ऑप्शंस या उस समय रही हैं, या फिर उस समय ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। सो इस तरह के पर्सन से आप डेफिनेटली कनेक्टेड हो, और अभी भी हो, बात नहीं हो रही, दैट इज द डिफरेंट पॉइंट। लेकिन कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हो, आज भी आपको ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई कनेक्शन जो है आप लोगों के बीच में अभी भी बना हुआ है। देखो आप लोग चाहे अलग हो चुके हो, राइट, अभी बात नहीं होती है, लेकिन इस सेपरेशन ने, इस टावर ने बहुत कुछ सिखा दिया है आपको, बहुत कुछ। अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर भाई आपके लिए ना किसी तरह से प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को अभी सोच रहे हैं। तो नंबर 7 प्रोमिनेंट है। सो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग किसी का 7 ईयर का रिलेशनशिप हो सकता है। तो कोई इंसान 7 साल का प्यार, 7 साल की शादी, 7 साल का रिश्ता इस तरह से ब्रेक किया होगा। डेफिनेटली यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है, और इन्होंने पैसा, पेंटिकल्स प्रोमिनेंट निकल कर आया है, ठीक है। सो पैसे
या अपनी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस के चलते हुए बहुत सारी चीज़ें, ऐसा होता है ना, भी घर में और फैमिली होती है, रिश्ते होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो भाई एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस देते हैं कि तुम ये ऑप्शन भी ले सकते हो, ज़रूर, मतलब इस तरह की एनर्जी है। सो अभी ना कि ये पुराना समय जो था वो बहुत अच्छा था। यहाँ पर अगर ये चाहते तो ये रिलेशन जो है लॉन्ग टर्म तक जा सकता था। एक्चुअली आप एक प्रोटेक्शन, एक कमिटमेंट चाहते थे, आप एक शेल्टर, होता है ना, अगर स्पेशली कोई फीमेल है, सो उसके अंदर एक अपनी सेफ्टी और एक ऐसा बॉन्ड आपको चाहिए था, सिक्योरिटी चाहिए थी रिलेशन में। तो इस पर्सन ने आपको वो प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। सो आप ऐसा नहीं चाहते थे कि आप ऐसे ही रहो लबी डबी, मतलब घूमना फिरना, डेटिंग, ये सब चीज़ें नहीं चाहते थे। इससे आगे भी आपको एक रिलेशन को नाम दिया जाए। अब जिनकी तो शादी हो सकती है, डेफिनेटली वो तो भाई करेंगे ही, ठीक है ना, वो तो चाहेंगे ही कि उनका जो कमिटमेंट मिले वो शादी के लिए बात हो। और जिनकी नहीं हो सकती थी वो चाहते थे कि लॉन्ग टर्म तक कुछ तो ऐसा हो, बीच में सिक्योरिटी मिले रिलेशन की। हाँ, या तो फिर इस तरह का विचार तब आपके मन में आया कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखी जो आपसे हैंडल नहीं हो पाई, आप उसको बियर नहीं कर पाए, राइट। सो ऐसी एक्टिविटीज आपने देखने के बाद आपको लगा कि ये नहीं भाई, ये पर्सन कुछ ना कुछ तो हाइड करता है, गलत कर रहा है। सो इन चीज़ों को लेकर जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, इस पर्सन ने ऑप्शन में डाला है। सो इस समय तो ये पर्सन जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उस समय को बहुत सोच रहे हैं जब आप लोग नया नया रिलेशन बिल्डअप हुआ और रिश्ते को बहुत बहुत कहते हैं ना मेहनत से सींचा, जिसके अंदर प्यार, एफर्ट्स, फीलिंग, बहुत सारा समय दिया गया था, राइट। तो ये चाहते थे कि ये रिलेशन अभी रीसेंट पास में कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है, ठीक है। देखो, इन्होंने सोचा नहीं था कि आपको वो डिच करेंगे, धोखा देंगे, वॉट एवर जो चीज़ें, लेकिन इनका सडनली माइंड जो है आपके पार्टनर का वो चेंज हुआ था, सडन चेंज आया था इनके बिहेवियर में भी। तो आप समझ नहीं पाए कि ऐसा ये पर्सन कैसे कर सकता है, जो कल तक जो है पूरी तरह से आपके साथ रहना चाहता था, आपके साथ आना जाना, बहुत सारी बातें, फ़ोन कॉल्स, मैसेज, रात भर, वॉट एवर जो चीज़ें रही होती हैं एक कपल्स के अंदर, और ये चीज़ें, और जो लोग मैरिड थे तो उनके अंदर भी बहुत प्यार था, ठीक है। एक आपके पार्टनर एक इंटरेस्ट आपके अंदर दिखाते थे, शो करते थे, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस जो इन्होंने दिखाई है, उन चीज़ों से लगता था कि नहीं, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो कुछ अच्छा है। लेकिन आपको नहीं पता था कि आगे चलकर क्या होगा, तो ये कैसे कलर्स दिखाएंगे अपने, ठीक है। यहाँ पर ये चाहते तो सेवन चक्रास बैलेंस हो सकता था, लेकिन इनका बैलेंस बिगड़ गया, राइट। तो ये पुराना समय रिकॉल बहुत करते हैं, उन यादों में डूब जाना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर को लगता है कि अगर थोड़ा सा एफर्ट्स दिखाए जाते हैं, या फिर अब इस पर्सन को लॉयल्टी का भी है कि वो भी ब्रेक की है, तो वो चीज़ें अगर नहीं हुई होती तो आज जो है आपका रिश्ता और भी ग्रो कर रहा होता। तो ये चीज़ें भाई आपके पार्टनर इस समय भी सोच रहे हैं, डेफिनेटली नंबर 7 है, और यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर हुआ है आप लोगों के रिलेशन में। एंड राइट नाउ आप जो है आपका तो भाई सब कुछ चेंज हो चुका है, लुक्स आपके चेंज हो चुके हैं, आप एक ऐसी फीमेल बन चुकी हैं, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन हो, लेकिन उसमें भी उनके अंदर भी एक फेमिनाइन एनर्जी है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो, यू नो यहाँ पर ये जो आप स्कार्फ देख रहे हैं इस लेडी का, सो यहाँ पर भी ग्रीन ग्रीन कलर है, और यहाँ पर
लीव्स निकल रही हैं, यहाँ पर ग्रो कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स कि आप पूरी तरह से ग्रो कर रहे हो, अबंडेंस से भरे हुए हो। आप जिस थ्रोन पर, जिस चेयर पर आप बैठे हो, यहाँ पर बहुत रिलैक्स्ड मूड में बैठे हो, रिलैक्स्ड होकर बैठे हो, बट एक स्टाइल में बैठे हो। और रिलैक्स्ड का मतलब ये है कि आप इतना भी रिलैक्स नहीं हो कि हाँ सारी चीज़ें छोटी नहीं, मतलब यहाँ पे शो हो रहा है कि आप ग्रोथ की तरफ भी आपका पूरा ध्यान है, आपका फाइनेंस की तरफ, आपका एक बिजनेस करते हैं या आप जॉब करती हैं, जो भी है, तो उसकी तरफ भी आपका फोकस पूरा बना हुआ है। सो रेड कलर शो करता है कि आपके अंदर बहुत फायर है, आप जो ठान दो, जो करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये कलरफुल जो आपने यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी ड्रेस आपने वियर की हुई है। सो आपका ड्रेस सेंस भी बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर को बहुत अपीलिंग लगता है। सो यहाँ अगेन ग्रीन कलर है। सो ग्रीन कलर दैट दैट मीन कि एक अबंडेंस का होता है, एक स्टेबिलिटी का कलर होता है। और ग्रीन वैसे भी पीसफुल शांति को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो आपको तो इस ऑरा में देख रहे हैं अभी इस समय आपके पार्टनर, और ये जो है अभी आपकी यादों में गुम है। सो क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग में। ओ माय गॉड, यहाँ पर भाई किसी तरह से आपने वॉक अवे किया है, आप 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप या तो कहीं पर शिफ्ट हो चुके हो, जा चुके हो, या फिर इसकी तैयारी कर रहे हो। ओके, ये आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप टोटली जो है इस रिलेशन से जा चुके हो, निकल चुके हो, देयर इज नो पॉइंट। ओके, आप काफी दूर निकल आए हो, अब जो है आप उनसे बहुत दूर निकल आए हो, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है, आगे बढ़ रहे हो। आप अपने लगेज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, आपने जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही तो हैं, वो सारी चीजें कैरी करके आप आगे मूव कर रहे हो। सो आप बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत स्ट्रेंथ के साथ बढ़ रहे हो। सो किसी तरह से आपने या तो अभी जॉब के लिए अप्लाई किया हो सकता है, या फिर कुछ न्यू अपनी लाइफ में करने के लिए आपने जो है ना कमर कस ली है, राइट। क्योंकि यहाँ पर लगेज जो है पूरा तैयार किया हुआ है, कमर कस ली है, भी जो भी करना है, आगे बढ़ना है। तो ये बात आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पर स्पिरिचुअल लोग जुड़े हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है, दुआएं मांगी हैं। आपने, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी आपको जिसने भी पेन दिया है, आपने ऐसा वाला समय जो है वो फेस किया है, ऐसा टाइम जो आपने देखा है जीवन में। सो आप अपने ईश्वर से ही कहते हैं, आप अपना जो भी दुख है ना, जो भी कष्ट है, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान से कहते हैं और किसी से नहीं। तो यहाँ पर आपने अपने आप को पूरी तरह से, अपनी सोल को सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स के हवाले छोड़ दिया है, ठीक है। एंड जो भी वो करेंगे, जैसा भी आपके लिए सोचेंगे, सही होगा। तो यहाँ पर अभी जो आपके पार्टनर जो है, क्या इनको अपनी गलती का एहसास है, क्या इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? भाई यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, डेफिनेटली इनकी सारी दुनिया जो है वो उल्टी पुल्टी इनको नजर आ रही है। काम है तो काम में मन नहीं लग रहा। आपके पार्टनर का जो एक अबंडेंस, या फिर जो इनको ग्रोथ मिल रही थी आपके साथ रहकर, जो चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हो रही थी, आपको एक लकी मानते थे, वो सारा का सारा जब से आप इनके जीवन से गए हो, तो वो सारा सारा का सारा उल्टा पड़ गया है। बॉटम ऑफ द डेक जो है, ये सारी चीज़ें उल्टी नज़र आ रही हैं।
हाँ, क्या इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? डेफिनेटली ये कंफ्यूज तो है यहाँ पर। इनको परेशानी तो हो रही है, ये बैलेंस तो नहीं कर पा रहे, कहीं पर भी नहीं कर पा रहे। अगर आपके साथ बैलेंस नहीं किया इस पर्सन ने, तो ये लाइफ में किसी भी जगह कहीं पर भी इनका बैलेंस नहीं बन पा रहा। नंबर 3 की एनर्जी है यहाँ पर। मन नहीं लग रहा इस पर्सन का, भाई आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा कहीं पर भी। कोई ना कोई आपके ऊपर ना चेक एंड बैलेंस रख रहा है। और नंबर 3, कोई ऐसी फीमेल है जो शायद किसी अ, दूसरे पर्सन को चूज किया। आप मेल भी हो सकते हैं जो देख रहे हैं। आपकी जो पार्टनर है वो कहीं बाहर भी चली गई, आउट ऑफ इंडिया, या कहीं पर भी है दूर। सो फिलहाल तो आपसे एक जैसे ना 7 समुंदर पार, या फिर कोई बहुत बड़ा ओशन, रिवर, कुछ पानी का इस तरह का आसपास जहाँ पर ये रहती है। तो कोई ना कोई जो है आपकी पार्टनर, अगर ये फीमेल है तो भाई ये आपको सोशल मीडिया पर या कहीं ना कहीं से ये आपके ऊपर नज़र बनाकर रखी हुई है। ठीक है। सो नज़र में तो आप हो इनकी। और क्या इनको रिपेंट हुआ है, मतलब जो चीज़ें की हैं, क्या इनको एहसास है? डेफिनेटली है, क्योंकि कंफ्यूज है ये पर्सन। मेल फीमेल जो भी है ये इस समय आपके पार्टनर जो है, देखो, अपने प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। यानी कि जो भी इनके जीवन में एक कमी थी वो आपने पूरी की थी। 2 ऑफ कप्स, तो जो ये बॉन्ड है इसको बहुत मिस कर रहे हैं। एक स्ट्रेंथ आपके होते हुए जो इनको मिलती थी, जो पावर मिलती थी, अब कहीं नहीं मिल रही। शायद आपने बहुत सारी चीजें इनको सिखाई हैं, बताई हैं, कि कैसे चलना है, रिश्तों को कैसे लेना है, सीरियस बेस पर किसके साथ किस हिसाब से बात करनी है, कितनी प्योरिटी देनी है, या बहुत अच्छी और बुरी चीज़ें आपने सिखाई होंगी। भाई अगर कोई पार्टनर साथ में है तो डेफिनेटली आपको अच्छे और बुरे से वो जो है रोकेगा, उन चीज़ों को समझाएगा, गाइड करेगा। तो आपने बहुत सारी चीज़ें इनको बताई हैं। नंबर 2 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है भाई। यहाँ पर 2 महीने हो चुके होंगे, आप लोग आपस में बात नहीं हो रही, 2 साल हो गए हैं किसी को, तो बहुत बहुत समय हो जाता है भाई यहाँ। ठीक है। कई लोग तो कितने कितने समय से जो है वेटिंग जोन में होते हैं। सो बिल्कुल इनकी दुनिया तब से उल्टी पड़ी है जब से इन्होंने थर्ड पार्टी से रिलेशन डेवलप किए। ठीक है। जब से इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, सो अब मैरिड है या अनमैरिड है जो भी है, लेकिन थर्ड पार्टी स्ट्रांगली बनी हुई है गाइस। बहुत सारे आप व्यूवर्स की लाइफ में जो भी आप देख रहे हो, सो इनको लग रहा है कि ये जो ऑप्शन जो आपको ऑप्शन ने में डाला और थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया, वो डिसीजन इनके लिए रॉन्ग निकला है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है इनको खराब करेगी। इनका फ्यूचर जो है वो हिल गया भाई। वहां पर जो एक बुनियाद होती है ना, जो एक बेस होता है, वो हिल चुका है। नंबर 2 बहुत प्रोमिनेंट है। या तो ये आपके पार्टनर जो है अपनी मदर की बात बहुत सुनता होगा। ये पर्सन अपनी मदर की बातों में आकर इसने कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की हैं या डिसीजन ऐसे लिए हैं भाई। और आसपास के लोग जो हैं या इनके घर वाले, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं भाई, जो इनका दिमाग हमेशा खाते रहते हैं, चाटते रहते हैं, या इस तरह से अभी भी चल रहा है, या फिर इनका पास्ट में इस तरह से किया है। सो मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको तब छोड़ा। ये कोई मैरिड मैरिड कपल का बता रही हूँ। ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, सो दैट आपके पार्टनर बहुत सही, इस समय कोई देख रहा है, वॉच कर रहा है अभी रीडिंग को,
भाई आपके पार्टनर ने, या तो आप प्रेग्नेंट थी तब आपको थर्ड पार्टी में डाला, तब आपको ये बात पता चली, या फिर छोड़ा, किसी तरह से प्रेगनेंसी का भी आ रहा है यहाँ पर, राइट। या फिर प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिली है थर्ड पार्टी, समझ में, आपके पार्टनर के अगर रिलेशन जो बाहर बने हैं, सो इस तरह का मैसेज मिल रहा है। मुझे ज़रूर बताना किसके साथ ऐसा हुआ, या प्रेगनेंसी में किसी को डिवोर्स दिया, अलग हुए हैं, या फिर थर्ड पार्टी की कोई न्यूज़ इस तरह से मिली कि वो प्रेग्नेंट है, राइट। सो एक्चुअली जैसी ये थर्ड पार्टी है जो ये शो करती है वैसी ये है नहीं, ये डिट्टो आपके जैसे बनना चाहती है, ये जो भी थर्ड पार्टी है। आपका लुक्स, आपके स्टाइल, आपका हेयर कलर्स, वॉट, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आपको मिरर करती है, यू नो लेकिन इसके लुक्स इतने गंदे हैं ना, बाय गॉड, जो जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और वो आपको जानती है, सो अभी के अभी जो है ना वो आप जैसा बनना चाहती है। या तो किसी ने बोला है इनको, लिटरली कोई यार दोस्त या फ्रेंड सर्कल या घर वाले, ठीक है। सो आपकी कॉपी करता है भाई यहाँ पर कोई, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। लेकिन अब जो है आप, आपका कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको नहीं चाहिए भाई, कंपटीशन लेवल के हिसाब से किया जाता है, तो आप नहीं करते हो, आपको किसी से भी नहीं करना है कंपटीशन। लेकिन यहाँ पर कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है, मे बी आपके पार्टनर ने कहा होगा कि इनको इस तरह से रहो, इस तरह से बनो, क्योंकि आप ऐसे थे। तो भाई स्टाइलिंग, क्लोथिंग तो चेंज कर सकता है इंसान, कॉपी कर सकता है, लेकिन नेचर नहीं कर सकता कॉपी। जो जैसा है, जो जिस हिसाब से यूनिवर्स ने या ईश्वर ने बनाया है, और उसकी कॉपी नहीं है भाई कि वो सिंगल ही बनाया है, ठीक है, एक सिंगल पीस ही होता है, तो कॉपी नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से चल रही हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, दिमाग खराब है, बहुत ज़्यादा अपने ही अंदर के डिमेंस, अपनी ही अंदर की जो बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, थॉट्स है कि अपनी थॉट्स से फाइट कर रहे हैं, राइट। अपनी ही थॉट्स के साथ लड़ रहे हैं आपके पार्टनर। नंबर 5 ऑफ सॉर्ड्स, राइट। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ किसी ने माइंड गेम खेला है गाइस, आपके पार्टनर के साथ ही नहीं, इनफैक्ट आपको दूर करने के लिए किसी प्रैक्टिशनर को हायर किया गया है, यू नो कह सकते हैं किसी से कुछ चीज़ें ऐसी करवाई गई हैं, स्पेल्स कह सकते हैं आप, स्पेशल ये स्पेल्स नहीं है गाइस, यहाँ पर कोई ऐसी ही फीमेल है जो अपनी पावर का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करती है, और इसको ईश्वर ने दी है पावर, लेकिन लोगों की भलाई के लिए, अच्छा करने के लिए, ना कि उनके कोई आता है क्लाइंट या कोई भी आता है तो दूसरों को अलग करना, तो ये लेडी करती है, और इनके घर से ही किसी ने करवाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनएक्टिविटी बिल्कुल इसके साथ बैठी हुई है, ब्लैक कैट जो है इसके साथ है इस लेडी के, तो या तो इनके घर में ये कोई ऐसी फीमेल है जिसने ये चीज़ें की हैं, या फिर अदर कोई बाहर की है लेडी जिससे इनकी फैमिली ने कुछ इस तरह की चीज़ें करवा कर आप लोगों को डिटैच करवाया है। अब कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है कनेक्टेड रहे हैं, सो इतना इजी नहीं था ये बॉन्ड को ब्रेक करना, इतना इजी नहीं था आप लोगों को अलग करना, लेकिन ये ऐसी क्रियाएं, ऐसी चीज़ें करके करवाया गया है। सो आप, मैंने क्या बोला था, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप यूनिवर्स के ऊपर जो है पूरी तरह से भरोसा करते हो, आपने अपनी जो है ना डोर जो है ना, मन की डोर बांधी हुई है, या फिर यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्शन दी है, उन्होंने आपको सहारा दिया है,
तो उनके सहारे से आप जो है आगे बढ़ रहे हो, आपने पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हो, आप जो भी वो करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, नंबर 7 ट्रिपल टाइम, ठीक है, निकल कर आया है, तो इसको क्लेम करना नहीं भूलिएगा। और इनकी लाइफ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऑलरेडी है अभी आपके पार्टनर की लाइफ में, जो हर पल ये लेडी जो है आपके पार्टनर के ऊपर नजर बनाकर रखती है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि आपके साथ कोई कनेक्शन तो नहीं बिल्ड हो गया, आपके साथ दोबारा बात तो नहीं होती। आप कभी भी नोटिस करना, आप अपने पार्टनर के साथ कभी भी अगर बात होती है या कोई भी चीज़ आप लोग हल्की फुल्की बात करनी स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में अपने आप सेपरेशन हो जाता है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाते हो या साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाते हो, दैट मीन्स वहां पर कोई ऐसी एनर्जी वर्क कर रही है जो कि आप लोगों को एक साथ आने नहीं देती है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं भाई यहाँ पर बनी हुई हैं, और ये डेफिनेटली ये चीज़ें आप लोगों के साथ चल रही हैं। सो आपके पार्टनर तो फिलहाल भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में बैठे हुए हैं, और ओवर थिंकिंग, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ये परेशान है पर्सन। ठीक है, और इस पर्सन को गुस्सा भी बहुत आ रहा है और किसी चीज़ की सुध बुध भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। तो अराउंड जो है इनके बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। अब ये लोग हैं इस फॉर्म में या फिर कुछ और है। सो गाइज ये तो भाई यही जानते हैं, या फिर आप प्राइवेट रीडिंग में पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। इस समय किसी को नींद बहुत आती है, बहुत लेजीनेस, बहुत ऐसा फील होता है, अलोन फील होता है। कोई तो अपने आप को रूम में लॉक्ड रखता है, या सोता बहुत है या सोती बहुत है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बोलूँगी, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, मेल फीमेल। तो एनर्जी को रीड करते हैं, आप अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, सो आपके जीवन में बहुत जल्द कोई ऐसा पर्सन आने वाला है गाइस, जो उल्टा पुल्टा हो रखा है ना, इम्बैलेंस हो रखी है चीज़ें। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन में बैलेंस लेकर आएंगे आएंगे, और डेफिनेटली इसके साथ आप जो है आप हील हो जाओगे। अब ये ओल्ड वन है या न्यू वन है, ये तो आगे डिपेंड करता है जब कोई पर्सन आएगा, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करने वाले हो बहुत जल्दी, लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। सो ये पर्सन आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत जल्द यूनिवर्स इसको आपके लिए भेज रहे हैं। सो आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं जो है यहाँ पर रंग लेके आने वाली हैं। सो क्लेम करना नहीं भूलिए, क्योंकि यहाँ पर विंग्स बने हैं पीछे, और बहुत प्योरिटी है। आप अगर देख पाए तो यहाँ पर ओके, द टेम्परेंस का कार्ड जो है बैलेंस आ रहा है, राइट। सो ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और किसी को प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अभी मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, सो जब भी आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। ठीक है, सो चलिए, ओके, बाय।